गुरु जी के चरणों में प्रियभान नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मन को किसी एक विशेष विषय पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। आगम में 4 ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पदस्थ और पिंडस्थ और रूपेश, ये कौन सा ध्यान होता है और इसका अर्थ क्या है? ये धर्म ध्यान के भेद हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत ये विषय आते हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, ये 4 प्रकार के मूल धर्म ध्यान हैं। लेकिन पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने सर्वप्रथम ज्ञानार्णव में इनको दूसरे रंग में प्रस्तुत होकर के पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान की प्रक्रिया, ये सारी की सारी आज्ञा विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसा स्वरूप आगम में कहा है, वैसा ही पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत में वह व्यक्ति धारणा बनाता है। उन्होंने योग को शामिल किया। उन्होंने ये 4 भेद इसलिए किए कि हम कैसे योग के माध्यम से ध्यान की तरफ बढ़ें। तो उन्होंने मन को एकाग्र करने के लिए पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये जो धारणा है, अग्नि धारणा, जल धारणा, वायु धारणा, ये धारणाएं कहलाएं। इनका नाम धारणा है। धारणा का अर्थ होता है मन को एकाग्र करने के लिए एक ऐसी अनुभूति, आगम के विषय को लेकर के तद्रूप होने का प्रयास करना। ऐसे महक जैन, पर्व जैन तैयार रहेंगे। सुबोधय कमेटी, बीनागंज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समुच्चय पूजन में विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, उसमें 20 तीर्थंकर को क्यों विद्यमान कहा गया है, 24 तीर्थंकर को क्यों नहीं? विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर होते हैं, वर्तमान में हैं। उनकी अपेक्षा रख करके वो वहाँ कथन किया, क्योंकि वहाँ पर 20 विदेह क्षेत्रों का वर्णन करना था, इसलिए 20 तीर्थंकरों का वर्णन कर।